Now just start dealing with the particular disease and their causative organism. That is common infectious disease in man. कुछ common infectious disease means they transmit होते हैं from one person to another person by the uh, agents like airborne हो सकते हैं and क्या कहते हैं सॉइल बॉर्न होते हैं, वाटर बॉर्न होते हैं एंड एक्सेट्रा मेनी मोर. फर्स्ट इज बैक्टीरियल डिसीज है कुछ लाइक टाइफाइड. टाइफाइड हमारा बैक्टीरियल डिसीज है और जो इसका पैथोजन है, कौन कॉज करता है टाइफाइड को, तो सैल्मोनेला टाइफी कॉज करती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इट इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड. कैसे ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? हमारे जो ये क्या होता है सैल्मोनेला टाइफी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसमिट होते हैं. कैसे? फूड, कंटामिनेटेड फूड, वाटर या फिर एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में गई और वहां से वो माइग्रेट कर जाती है अदर ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू. तो हमारा जो टाइफाइड है वो इन्फेक्शियस डिसीज की कैटेगरी में आता है. सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सस्टेन्ड हाई फीवर that is 39 to 40 degrees Celsius, headache, weakness, stomach pain, constipation, loss of appetite, and intestinal perforation and even death may occur. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर किसी पर्सन को टाइफाइड है तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि उसका बॉडी टेम्परेचर जो होगा हाई होगा, दैट इज 39 to 40 डिग्री सेल्सियस होगा. उसका सर दुखेगा, हेड वीकनेस आएगी, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन हो सकता है, उलझन हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगे. और सीवर केस में क्या होता है? इंटेस्टाइन में परफोरेशंस होने लगते हैं और इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है. एंड वाइडल टेस्ट इज यूज्ड एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द डिसीज. अगर किसी को टाइफाइड चेक करवाना है, डायग्नोज कराना है कि टाइफाइड है, तो विडाल टेस्ट करवाता है वो पर्सन. और कुछ एक केस एनसीईआरटी में दिया कि मैरी मेलोन थी जिनका बाद में नाम पड़ गया था टाइफाइड मैरी, बिकॉज वो एक टाइफाइड कैरियर थी जो बहुत ढेर सारे लोगों को टाइफाइड स्प्रेड कर चुकी थी. शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, वो प्रोफेशन से कुक थी. शी वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू फूड शी प्रिपेयर्ड. देखिए टाइफाइड आपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखा टाइफाइड की कि वो फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है. और मैरी मेलन जो थी वो कुक थी, तो वो जब खाना बनाती थी तो खाने में क्या होता था, वो टाइफाइड कैरिंग एजेंट सल्मोनेला टाइफी है वो ट्रांसमिट हो गया और ऐसे ही वो बहुत ढेर सारे लोगों को डिसीज फैला चुकी थी. सेकेंड हमारा बैक्टीरियल डिसीज हो गया निमोनिया है. पैथोजन इसका कौन है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों है. एंड इनफेक्ट ये इन्फेक्ट करता है हमारे लंग्स की एल्वेलाई को. द एल्वेलाई गेट फिल्ड विथ अ फ्लूइड एंड लीडिंग टू द रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम. इस डिसीज में क्या होता है, हमारे जो लंग में एल्वेलाई है वो फ्लूइड से फिल्ड हो जाती है और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करती हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन inhaling the droplets aerosol released by the infected person, sharing the glasses utensils with an infected person. ये मोड क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर स्नीज की वजह से कोई ड्रॉपलेट्स एरोसोल इन्फेक्टेड पर्सन से रिलीज हुआ और वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर चला गया तो उससे वो ट्रांसमिट हो सकता है. या फिर सेम ग्लास यूटेंसिल्स इन्फेक्टेड पर्सन का अगर यूज़ करे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तो वैसे वो ट्रांसमिट हो सकता है. कुछ सिम्टम्स क्या है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्सन सफ़र कर रहा है निमोनिया से, तो वो है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर हो सकता है, चिल, कफ, हेडेकी, दीज आर द नॉर्मल. बट फीवर केस में क्या होता है? लीव्स एंड फिंगर्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर. फीवर केसेस में लीव्स और फिंगर्स जो होती है हमारी वो ग्रे से ब्लूइश कलर हो जाती हैं. अदर बैक्टीरियल डिसीज क्या है? तो डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये लोग क्या है? अदर बैक्टीरियल डिसीज. मतलब ये जो डिसीजेज है ये भी बैक्टीरिया इनका एजेंट है जो कॉज करता है डिसीज को. दिस दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल डिसीजेस.